गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब मस्त होंगे और आज की कुछ महिलाएं तो छुट्टियां भी एंजॉय कर रही होंगी। पुरुष तो फिलहाल वर्किंग पे हैं। तो इसमें इस कंटेंट में हम लोग आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कल जितने ऑनलाइन और ऑफलाइन के बच्चे जो भी देख रहे हैं वो इकोनॉमिक बॉटनी का टेस्ट जो है कल प्रस्तावित है सैटरडे को। तो हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक बॉटनी। जो फैमिली वाले पोर्शन चल रहे थे वो अभी कंटिन्यू चलेंगे। उसमें करीब 4-5 फैमिली करा दी है या जो भी बची है उनको संभवतः कल करवाएंगे। कल उम्मीद है क्लास भी होगी और आपका टेस्ट भी होगा, दोनों चीजें हैं। देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक बॉटनी वाला पोर्शन है उसमें हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक बॉटनी का इन द सेंस मतलब सीधी सीधी बात जान लीजिए कि बेनिफिशियल प्लांट्स टू ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों को जो भी प्लांट्स फायदेमंद वाले ग्रह, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में आर्थिक महत्व भी बोलते हैं। आर्थिक महत्व वाले जो भी प्लांट्स हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी में। अब इकोनॉमिक बॉटनी में अगर हम लोग सिंपल सी बात करें थोड़ा सा, क्योंकि ये मान के चलिए, आप निश्चित ही मान लीजिए, चाहे एलटी की बात करें हम लोग यहाँ पर, चाहे एलटी की बात करें, चाहे यहाँ पर हम लोग लेक्चरर की बात करें, दोनों में इनसे भर भर के क्वेश्चन आएंगे। या डिफरेंट किसी भी एग्जाम की बात करें, टीजीटी, पीजीटी, मतलब और भी जितना भी आपके एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पूरे इस इकोनॉमिक बॉटनी, एक्चुअली रीजन क्या है कि कोई भी फैमिली है, फैमिली के जो लास्ट में हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखते हैं, उस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वहां से भी और यहाँ पर भी लगभग क्वेश्चंस सेम कवर किए जाते हैं। तो एलटी और लेक्चरर में दोनों में मुझे उम्मीद है कि यहां से करीब 5 से 7 क्वेश्चंस आपको पूरे मतलब बॉटनी वाले पोर्शन में जरूर देखने को मिलेंगे। हालांकि इकोनॉमिक बॉटनी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस ऐसे समझे कि अगर आर्थिक महत्व किसी का पूछते हैं तो हमको वो चीज बिल्कुल टू द पॉइंट आनी चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब सीधा सीधा ये सिद्धांत है कि आपको मैक्सिमम मतलब जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं वो आपको साइंटिफिक नेम आने चाहिए। और साइंटिफिक नेम कोई आज एकदम से आप रट नहीं डालोगे, पुरानी क्लासेस में भी पढ़ते चले आए हो, नहीं 10th तक नहीं तो 11th में तो अच्छे खासे थे, 11th पढ़ा, 12th, इसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपकी पूरी बॉटनी चलती रही। जहां भी आपका एंजियोस्पर्म के से रिलेटेड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा, हम लोग छोटी लोअर बॉटनी जब पढ़ रहे थे तो देख रहे थे एल्गी में था, ब्रायो में था, टेरिडो में था, जिम्नो में था। अब एनजीओ का थोड़ा सा ब्रॉड पोर्शन हो गया। तो साइंटिफिक नेम सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको आना ही चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सोच रहे होंगे साइंटिफिक नेम हम कैसे याद कर लें। तो इसके लिए अभी भी आपके साथ अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी भी आपके पास समय है। लगभग अक्टूबर जा रहा है, नवंबर, दिसंबर, मोटे मोटे 2 महीने अभी भी हैं। तो पर डे भी अगर आप लोग मान लो कभी 5 से 10 तक याद करते हो तो 2 महीने में मतलब 60 दिन हुए, करीब 600 आप याद कर सकते हैं अभी भी वैज्ञानिक नाम। ये कॉन्सेप्ट आप डेली का डेली प्रैक्टिस में डाल लीजिए। जब शुरुआत करी थी एलटी और लेक्चरर क्लासेस लेने की, तभी से मैंने सबको बता दिया कि वैज्ञानिक नाम आप मैक्सिमम याद करेंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो वैज्ञानिक नाम याद करने से कैसे आपको बनेगा, देखो आगे चलते हैं। तब जब इकोनॉमिक बॉटनी को हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी भी इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक बॉटनी में, हालांकि इकोनॉमिक जूलॉजी भी है, वहां भी हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। इकोनॉमिक बॉटनी में जो यूजफुल प्लांट्स हैं, यूजफुल प्लांट्स हैं, उनके बारे में हम लोग कैसे एक क्राइटेरिया बना लिया गया। क्राइटेरिया कैसे, सबसे पहले जैसे इनको ऑन द बेसिस ऑफ yielding
जैसे वो मिल रहे हैं, एंड नेचर भी लिख सकते हैं। दीज आर फॉलोइंग ग्रुप्स में, अलग अलग इनको ग्रुप्स में हम लोग पढ़ते हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले हम लोग कहीं भी कोई बात करते हैं तो खाने पीने की ही बात करते हैं। तो सिंपल सा पहली हेडिंग हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फूड यील्डिंग, जो खाने भोजन प्रोवाइड करने वाले। दूसरी हेडिंग बनाएंगे तुम्हारे पल्सेस, जितने भी पल्सेस, हालांकि ये सब आपके प्रोटीन मैक्सिमम देने वाले, प्रोटीन यील्डिंग वाले हैं, तो इनको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फूड यील्डिंग में तुम्हारा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट देने वाले हैं, इनके बारे में बात करते हैं। फूड यील्डिंग में मोस्टली हम लोग ज्यादातर सीरियल्स की बात करते हैं। सीरियल्स मतलब जो आपके अनाज हैं। अब अनाज चाहे वो दुबले पतले वाले हो या मोटे अनाज, दोनों की बात कर रहे हैं। तो फूड यील्डिंग हो गए, पल्सेस हो गए। तीसरा ऑयल यील्डिंग प्लांट, ऑयल यील्डिंग वाले हो जाएंगे ऐसे प्लांट जिनसे ऑयल निकल रहा हो। ऑयल यील्डिंग में भी कैटेगरी बांट देता है, आपने पढ़ा होगा कौन से आपके वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम कौन से खाने वाले हैं ऐसे भी कर सकते हैं, खाने वाले या बिना खाने वाले, मतलब जिनको हम लोग खाते नहीं है और किसी काम में यूज करते हैं। ऑयल यील्डिंग हो गया। अगला तुम्हारा हो गया टिम्बर, टिम्बर यील्डिंग। टिम्बर यील्डिंग का मतलब जो पटरा बल्ली का बिजनेस सुना है, पटरा बल्ली और क्या क्या वो लोग देते हैं। हम लोग टिम्बर, एक लकड़ी उद्योग की बात करते हैं, तो उसको हम लोग टिम्बर यील्डिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा पांचवी कैटेगरी अगर हम लोग करें तो इसके अलावा तुम्हारा एक फ्रूट्स यील्डिंग, ऐसे जो आपको फ्रूट्स मीन्स फल प्रदान करते हो, फल प्रदान करने वाले जितने भी प्लांट हैं उनकी बात करते हैं। 6 वाला तुम्हारा फल के अलावा तुम्हारा एक और हो गया, क्या बोलते थे, मेडिसिनल। यहाँ पे मेडिसिनल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल प्लांट जिनसे हमारी दवाइयाँ निकाली जाती हैं, दवाइयाँ निकाली जाने वाले पौधे, तो ये हो जाएगा दवाइयाँ निकालने वाली है। इसके अलावा दवाई से हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स जिनसे हम लोग मतलब पेय पदार्थ, बीवरेज भी लिख सकते हैं, बीवरेज यील्डिंग, जिनसे पेय पदार्थ निकाले जाते हैं, पेय पदार्थ निकाले जाने वाले हैं। जैसे पेय पदार्थ वाले जैसे कौन से आपके, अभी हम एक एक करके डिफाइन कर देंगे एक साथ जब भी आएंगे, ठीक है ना। बीवरेज हो गए, मेडिसिनल हो गए, फ्रूट्स हो गए। आपके सिलेबस में भी मेंशन है, आप एलटी का सिलेबस अगर आपके पास होगा, एलटी या प्रवक्ता का, तो देख सकते हैं। देखो टिम्बर हो गया। हाँ, एक तुम्हारा जैसे इसमें फाइबर छूट गया था, फाइबर यील्डिंग, फाइबर यील्डिंग वाले प्लांट जिनसे हम लोगों को फाइबर निकलता है। फाइबर का मतलब इसको हम लोग हालांकि धागे के फॉर्म में बोलते हैं, जूट वगैरह बनाते हैं, गोसाइपियम की स्पीसीज हैं तुम्हारी, जूट कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस हो गया, और भी बहुत से हैं, ढैंचा भी हो गया, सिस्पानिया हो गया, बहुत सारे प्लांट अभी डिस्कस करेंगे। तो आपके कौन कौन से हो गए बीवरेज के अलावा? अगला तुम्हारे सिलेबस में कौन सा दिया है? टिम्बर हो गया, फाइबर हो गया, ऑयल हो गया, मेडिसिनल हो गया, बीवरेज हो गया, स्पाइसेस हो गया। हाँ, स्पाइसेस ये छूट रहा था, स्पाइसेस एंड कॉन्टामेंट्स, मतलब जो स्वाद देने वाले, जिनको डालने से आपको बड़ा स्वाद आ जाता हो, जैसे इलेटेरिया कार्डेमोमम भी है, आपके मसालों में ही काउंट करते हैं, इलायची जिसको बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नाम आ जाएंगे। स्पाइसेस मतलब तुम्हारे क्या हो गए जाके मसाले, ठीक। तो लगभग मोटे मोटे इतनी वैरायटीज में हम लोगों को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बेसिकली पढ़ना है। अब देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका वैज्ञानिक नाम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक बॉटनी में। जैसे मान लिया कोई सीरियल नंबर पड़ गया, हेडिंग मान लो हम लोग यहां डाल दिए फूड यील्डिंग प्लांट, ठीक है ना, फूड यील्डिंग प्लांट्स। अब यहाँ पे सीरियल नंबर नाम दिए, यहां पे नाम डाल दिए कॉमन नेम,
कॉमन नेम जो उसका अधिकतर आप अपने क्षेत्र में बोलते हैं, फिर उसका नाम डाल देंगे साइंटिफिक नेम, फिर डाल देंगे उसकी फैमिली, और फिर डाल देंगे उसके यूजेज। अब यूजेज में विच पार्ट यूजेज, अगर ये जान जाओ तो ज्यादा बेहतर है। इसका विच पार्ट यूजेज, इनमें से कौन सा पार्ट ज्यादा यूज किया जाता है, आप इनको सीरियलाइज कर सकते हैं। बात समझ गए ना। अब सीधा सीधा सिद्धांत यहाँ पे कि जो जितना ज्यादा यहाँ पे याद कर लेगा उसके नंबर उतने आपके बढ़ जाएंगे। तो फूड यील्डिंग में जैसे मान लो मैंने एक दो, हालांकि मैं इसका एक प्रॉपर पीडीएफ भी आज लाया हूं, क्योंकि मान लो हो सकता है एक दो प्लांट छूट न जाए, जो भी पूछे गए तो उनको भी डिस्कस करेंगे। सीरियल नंबर 1 में जैसे कॉमन नेम में जैसे मान लिया मैंने गेहूं ही ले लिया है, अब आपकी इच्छा है गेहूं लिखिए चाहे वहां पे वीट लिखिए। अब साइंटिफिक नेम इसका क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। फैमिली पहले तो ग्रेमिनी थी, अब होगी पोएसी। तो ये जितने फूड यील्डिंग वाले में मैक्सिमम मैं पहले बात करूंगा किसकी, सीरियल्स, अनाज की, ठीक है ना। तो अगर देखो याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो रहा, गेहूं जैसे हो गया, एक हो गया मक्का हो गया, दूसरा तुम्हारा जौ हो गया, अगला तुम्हारा बाजरा हो गया, अगला तुम्हारा जई हो गया, अगला तुम्हारा शुगर केन हो गया। शुगर केन को क्या बोलते हैं, शुगर केन को हम लोग गन्ना भी बोलते हैं और भी कुछ बोलते हैं, कहीं कहीं खोड़ भी बोलते हैं, मेरे यहाँ बोलते थे शायद उधर। तो अलग अलग प्लेस हैं, अलग अलग उसके नाम हैं। तो ये भी आपका जैसे इसका वैज्ञानिक नाम आपको बहुत सारे आते भी होंगे, जो तुम्हारा एविना सैटाइवा हो जाएगा, बाजरा, एक सॉर्गम करके जिसको सॉर्गम वल्गेर बोलते हैं। मतलब अब ऐसे मान लीजिए कि किसी के भी नाम में, अब सिंपल सा मुद्दा ये है कि हमारे साइंटिफिक नेम भी आने चाहिए, फैमिली भी, और कौन से पार्ट से उसका यूजेज है। तो ओवरऑल तुमको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि ऐसे हमको चीजों को याद करनी है। ये कैसे याद करना है मैंने आपके ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बैचेज में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। उसी पीडीएफ का मैं यहाँ पर एक पोर्शन यहाँ पर ओपन कर रहा हूं, ठीक है ना। आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, दिख भी रहा होगा मोस्टली। देखो जरा वीडियोस में सही दिख रहा है, देखो जरा, छोटा वैसे लिखा है, इसको तुमको हाईलाइट थोड़ा कर देना चाहिए था, मोटा मोटा दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। क्या कह रहा है, कॉमन नेम दिया हुआ है, बोटेनिकल नेम दिया है, फैमिली भी दी है, इंपॉर्टेंट एडिबल पार्ट भी दिया है, फूड वैल्यू क्या है और उसका यूजेज। इन्होंने तो और भी अच्छा बेहतर डिजाइन करके यहाँ पे दे दिया है। तो इसमें आपको सिंपल सा बात है, सबसे पहले सीरियल्स के आपको हिंदी में नाम याद होने चाहिए, फिर उसका वैज्ञानिक नाम। अब जैसे अभी आपको वीट जो अभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, गेहूं जो कि ट्रिटिकम एस्टिवम है और वो पोएसी फैमिली का है, जिसको कि नाम बदल के इसका ग्रेमिनी हो गया। क्लियर है। उसका कौन सा पार्ट, क्योंकि अभी पोएसी फैमिली पता नहीं आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, अगर नहीं पढ़े अभी आगे हम बताएंगे, जो ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो सब पढ़ चुके हैं। उसका पार्ट जब हम लोग यहाँ पे फ्रूट लिखते हैं तो वहां पे लिखते हैं कैरियोप्सिस इज अ वन सीडेड फ्रूट, उसी का टाइप है। स्टार्च लगभग 60 to 70%, प्रोटीन लगभग 10 से 17% ही होती है। और क्या क्या बनाया जाता, फ्लोर फॉर द ब्रेड, रोटी बनाने के लिए, चपाती भी कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं सूजी भी है, और मैदा भी है, जो इससे आपके इतने भी मटेरियल तैयार किए जाते हैं, इनके बारे में ये बता रहा है कि इतनी इतनी चीजें बनाई जा सकती हैं। दूसरा आता है राइस। राइस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं घर में, राइस मीन्स क्या होता है, राइस मीन्स अरे खूब खाते हैं, अरे भूल गया था मैं, चावल। हालांकि राइस है, अगर इसकी जगह पैडी भी होता, पैडी को बोलते हैं धान, और धान और चावल में तुम लोग इतना तो अंतर जानते ही होंगे। ओराइजा सटाइवा वैज्ञानिक नाम है, फैमिली आपकी फिर से वही पोएसी की बात करेगा, और फ्रूट भी सेम टू सेम वही कैरियोप्सिस। स्टार्च लगभग 90%, यहाँ पर कितना था 60 to 70, प्रोटीन की मात्रा कम है। राइस इज स्टेपल फूड फॉर 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रॉ पेपर्स बनाए जाते हैं और मैट्स भी बनाई जाती हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में लगभग 70% लोग पूरे चावल पे ही जिंदा हैं।
आपके घर में ही देखा होगा, बहुत से लोग चावल पे ही जिंदा होते हैं, रोटी को ज्यादा लाइक नहीं करते हैं। फिलहाल तीसरा आपका आता है मेज। जिया मेज वैज्ञानिक नाम है, फैमिली पोएसी, ये भी आपके क्लियर है। फिर से आपका पार्ट खाया जाने वाला कैरियोप्सिस है, इसमें इन्होंने कोई इंटीग्रेशन नहीं दिया। फूड फॉर द मैन एंड आल्सो फोडर, हालांकि ये फोडर का जमाना नहीं रहा, पहले कुछ लोग किसान लोग इसको गाय भैंस बकरियों को भी खिलाते थे। आजकल इंसानों को नहीं खाने को मिल रहा है, ढूंढ नहीं पा रहा, महंगा हो गया। कॉर्नफ्लैक्स जो उसके वो भी बनाए जाते हैं, आप लोग जाते हो मूवी वगैरह देखने तो देखा होगा इसकी क्या महंगाई है। जिएटिन आपकी मिलती है और साइटोकाइनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रेन्स मिल्क स्टेज। जब आपका ये, जब इसको हम लोग नॉर्मल भुट्टा भी बोलते हैं और भी कुछ बोलते होंगे अपनी अपनी लैंग्वेज में, तब इसको खाते नॉर्मल, जब ये मिल्की स्टेज में होता है तो साइटोकाइनिन भी यहाँ पे होता है। साइटोकाइनिन इसके अलावा और भी एक जगह होता था, आपने सुना होगा कौन सा वो जो क्या बोलते हैं, कोकस न्यूसिफेरा में भी हम लोग एक एंजाइम उसकी सॉरी हार्मोन्स की बात करते थे ना, प्लांट वाले हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, वहां पर भी साइटोकाइनिन लिक्विड फॉर्म में आपका मिलता था। किसमें? कोकस न्यूसिफेरा मीन्स नारियल में। खैर वो अलग बात थी। फिलहाल यहाँ पर भी साइटोकाइनिन। देखो आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बता दें, वो इकोनॉमिक बॉटनी में ये वैज्ञानिक नाम ही या फैमिली तक सीमित नहीं रहेगा। मैंने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं ऐसे जो आपके एग्जाम में आए हैं, पूछता है कि जिया मेज का कौन सा पार्ट या इसमें कौन सा, अब मान लो हार्मोन से क्वेश्चन पूछना चाहे, क्वेश्चन बना देगा कि इन द मिल्की स्टेज ऑफ ग्रेन्स साइटोकाइनिन इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जिया मेज का ही कैरेक्टर है उसी में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फोडर का मतलब होता है फूड एंड फोडर, चारा वगैरह जिसको हम लोग बोलते थे उसी से बात करते हैं। सूखे चारे को भी बोलते हैं इसको। करबी भी एक आपने सुनी होगी, करबी, उसको भी जानवरों को लोग खिलाते हैं। फिलहाल उससे इसको भी जब मेज नहीं लगी होती है प्रॉपर तो इसको भी काट के जानवरों को खिलाने के काम में आती है। अब आती है दूसरा सेक्शन मिलेट्स, जिसमें बाजरा, जिसको पल्म मिलेट बोलते हैं, पैनीसेटम टाइफोडियम, स्मॉल साइज, देखो फैमिली सेम है, स्मॉल साइज ग्रेन है और आपका प्रोटीन ये मैटर नहीं, फूड फॉर पुअर। हालांकि अब ये गरीबों के लिए कहता है, अब ये इसको हटा देना चाहिए। अब गरीबों की बजाय मोदी जी ने बताया ना कि मोटे अनाज खाने, अब ये अमीरों का भी हो गया है, क्योंकि अमीरों को इतनी बीमारियां हो गई हैं तो आप कहते हैं आप लोग फिर से पुराने स्टाइल पे आ जाओ। जितने भी आपके मिलेट्स हैं इसके लिए आप इनका यूज करें, जिनसे कि आपको बीमारियां कम से कम हो। जो शुगर का और भी जितनी भी बीमारियां वगैरह हो जाती हैं इनसे बचने के लिए उन्होंने बताया है कि मिलेट्स का यूज किया जाए। ये ज्वार दिया है, ज्वार ग्रेट मिलेट या सोरगम वल्गेयर, जो कि फूड फॉर पुअर एंड आल्सो फॉर कैटल। बताओ गरीब लोग खाते थे और कैटल जानवर खाते थे। आजकल हम लोगों का ये खाना हो गया। लोग देखो मिक्स्ड ग्रेन वाला आटा फ्लोर लेने जाते हैं मार्केट में, 5 किलो मुझे लग रहा है वो देता होगा कम से कम 200-300 का, 50-60 रुपए 80 रुपए से किलो के हिसाब से। उनमें बहुत सारे और पता नहीं प्योरिटी उसकी होती भी नहीं है। गांव वाले तो लोग अच्छे खासे जानते हैं, हालांकि गांव वाले भी अभी भी इतने अमीर हैं कि वो ये सब नहीं खाते हैं। फिलहाल इतना वो काम करते हैं, हम लोग शहरुआ लोग भी बेकार हो गए, क्या बताएं। आगे बात करते हैं रागी फिंगर मिलेट जो है, इलिशियनी कोरेसेना, ये फ्लोर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग केक्स एंड पुडिंग, इनको बनाने के काम में आते हैं। देखो फैमिली सेम है, उसका जो खाया जाने वाला पार्ट वो भी कैरियोप्सिस भी सेम है, यूजेज में वो दिया है। अब आती है दूसरी अगली हेडिंग आपकी लेग्यूम्स, ये आपकी दूसरी थी मिलेट्स और ये आपकी थी पहली थी सीरियल्स। खाने वाले में भी 3-3 कैटेगरी हम लोगों ने डिफाइन कर ली। लेग्यूम्स में सीधे सीधे कह रहा है वो दाल वाले, लेग्यूम्स में दाल वाले ही हो गए ना। लाइट आ गई, इसको चलाया, गर्मी बहुत लग जाती है। दाल वाले में अब पहले ही दिया मटर गार्डन पे पाइसम, देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, पाइसम सेटाइवम लेग्यूमिनेसी। हालांकि इसको चाहो तो हम लोग पैपेलियोनेसी में भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ओव्यूल और सीड खाया था, प्रोटीन इतने %, देखो कितनी कम प्रोटीन है 7.2%, कार्बोहाइड्रेट 15.8, आल्सो ईटन ग्रीन एंड कैनल फॉर वेजिटेबल, सब्जियों में खूब डाल के मटर खाते हैं
अभी मौसम आ रहा है और आप अच्छे तरीके से मटर खाएंगे। और मटर में हम लोग देख रहे थे कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन भी था। थोड़ा थोड़ा ये भी चीजें साथ साथ में याद करते रहेंगे, जिससे कि हमारा थोड़ा सा पुराना भी रिकॉल होता रहेगा। अगला है तुम्हारा चना, बंगाल ग्राम, चिकपी भी बोलते हैं। दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है भाई। एक बार प्रवक्ता में आया था, मुझे वैज्ञानिक नाम उसका मालूम था, लेकिन वो नाम चेंज कर दिया, कॉमन नेम बदल दिया। वो रोजवुड और ये सैंडलवुड, अलग अलग नाम वुड वाले भी आएगा ना, वहां से एक बार क्वेश्चन आया था, मेरा भाई गलत हो गया था। तो जो सोचो मैं गलत हो जा रहा था, तो आप लोगों की वो गलतियां बता रहा हूं कि आप प्रॉपर उस चीज को ध्यान से समझना। साइसर रेटिनम इसका सीड है, फैमिली यही कॉमन यही है। यूज्ड एट बेसन, खूब बेसन की पकौड़ी खाते हैं। ब्रेड भी बना रोटियों में डाल के खाते हैं। एंड आल्सो कैटल फीड, हालांकि कैटल फीड अब कम कहेंगे क्योंकि घोड़ा ही चना ज्यादा खाता था, अब घोड़े ज्यादा दिखते नहीं है। अरहर हो गया, रेड ग्राम्स या पिजन पे। मान लो क्वेश्चन आया अरहर पे, वो पिजन पे पूछ रहा है, उसने पूछा पिजन पे। अब कैजेनस कजान है, सीड है, दाल एंड कैटल फीड ये भी आपका है। आगे देखिए मूंग, ग्रीन ग्राम जिसको फैसियोलस ऑरियस, गलत नहीं हो गया है। उड़द को हम लोग फैसियोलस मूंगो बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ये ना सोचना गलती हो गई है। ये इसका फैसियोलस ऑरियस है, किसका? असली मूंग का। और उड़द का फैसियोलस मूंगो है, मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूं ये बात। सीड और प्रोटीन वोटीन इतना नहीं लिखे हुए हैं। सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट, ग्लाइसिन मैक्स होता है भाई, मैक्स। सीड जो है 32 से 42% प्रोटीन होती है। ईटन रोस्टेड एंड एज मिल्क। और आजकल तो सोयाबीन से लोग जाने क्या क्या, रोड के किनारे दुकान वाले पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, बिल्कुल नॉनवेज जैसा वो टांगे रहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। फिलहाल वो सब सोयाबीन के ही प्रोडक्ट होते हैं और बोलते हैं वेजिटेरियन टाइप के हैं। अगला तुम्हारा मूंगफली, ग्राउंडनट, पीनट, अराचिस, हाइपोजिया, फैमिली सेम, सीड इन लोमेंटम, इसका लोमेंटम खाया जाने वाला है, आपको पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑयल लगभग, ऑयल सोचिए जरा कितना, 44 से 55% कैरनल प्लांट पार्ट से निकलता, रिच इन प्रोटीन एंड ईटन रोस्टेड। अब कितनी मूंगफली आप लोग खाते हैं ठंडियों के समय, अभी तो आपको पता है, इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अगला है लोबिया, विग्ना साइनेंसिस, फैमिली सेम, यंग पॉट्स भी खाई जाती है, सब्जियों में देखा होगा आपने, इसको काउपी बोलते हैं, यूज्ड एज वेजिटेबल, सब्जियों के फॉर्म में। मसूर, लेंटिल्स, लेंस स्कुलेंटस है ये, लेंस कुलेनरिस, लेंस स्कुलेंटस मेरे हिसाब से होने लेंटिल्स। सीड्स एंड यूजफुल एज, दाल भी बनती है। नट्स में आ जाइए, अगली वैरायटी खाने में आ जाएगी कौन सी? नट्स, जो आप नट्स यूज करते हैं उनमें सबसे पहले आलमंड, बादाम ही दिया। प्रूनस अमेग्डालस, फैमिली रोजेसी, बीज खाया जाता है। स्टिमुलेंट एंड नर्वाइन टॉनिक, कहते हैं इसको खाओ तो आपका ब्रेन मजबूत होता है, टॉनिक में भी यूज किया जाता है। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डिशेज, अब जितनी भी मिठाई उठाई लोग बनाते हैं उसमें सब में यूज करते हैं भाई। ग्रीन आलमंड जिसको पिस्ता, पिस्टैचिया वगैरह बोलते हैं, ये आपके एनाकार्डियेसी का मेंबर है, सीड खाया जाने वाला, हाईली प्राइस्ड, महंगा है भाई। मुझे तो इधर उधर अगर कहीं खाने मिल जाता तो खा लेता हूँ, वैसे मैं खरीद के जल्दी नहीं खाता हूँ, तो सोचिए जरा महंगा है। एज फ्लेवरिंग मटेरियल इन द आइसक्रीम, कैंडी एंड स्वीट्स में डाला जाता है। नेक्स्ट कैश्यू नट, काजू, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, फैमिली एनाकार्डियेसी सेम है आपकी। कर्नल्स भाग खाया जाता, प्रोटीन, विटामिन, आयरन सब कुछ है। सुगर और साल्टेड कर्नल्स आर कंज्यूम्ड इन टेबल नट्स, आल्सो यूज्ड इन कॉन्फेक्शनरी, अलग अलग तरीके से इनका यूज करते हैं। अगला इंग्लिश वालनट, अखरोट, देखो ये सब नट ही हैं, कौन कौन से? पहला बादाम, आलमंड, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, ये सब ड्राई फ्रूट का समय आ गया, इतने टाइम तुमको खूब खाने को मिलेंगे दिवाली के समय। तो इंग्लिश वालनट जिसको अखरोट बोलते हैं, जगलन्स रीजिया, जगलंडेसी फैमिली, ये भी कर्नल्स खाया जाता, प्रोटीन एंड फैट। ईटन रा, कच्ची भी खाई जाती, प्रिपरेशन ऑफ कैंडी और आइसक्रीम में भी डाल के इसको खाया जाता है। तो ये फूड वाले में ही वैरायटी चल रही थी। अब आता है इसका मेन बी वैरायटी, सुगर यील्डिंग प्लांट, जो दूसरे नंबर की है, इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। सुगर यील्डिंग प्लांट में सुगर केन, गन्ना जानते हो, सक्कारम ऑफिसिनेरम, फैमिली भी आपको मालूम, स्टेम इसका खाया जाता है, obvious सी बात है।
अभी गन्ने का समय भी आ रहा है, लोग खूब गन्ने खाएंगे। और सुक्रोज मीन्स सब्सटेंस है, शुगर, मोलासेस एंड कार्डबोर्ड पेपर, और इसी से आपकी अब क्या बोलते हैं, वाइन नहीं, विस्की वगैरह जो भी है, और भी मतलब फर्मेंटाइज प्रोडक्ट भी इसी से बनाए जाते हैं। यहाँ पर फर्मेंटाइज लिख सकते हैं, फर्मेंटाइज प्रोडक्ट, जितना भी फर्मेंटेशन होके रम वगैरह बनती है, जो भी है अपना इसमें ऐड कर लीजिए। चुकंदर, बेटा वल्गैरिस, बीट शुगर को बोलते हैं, ये बेटा वल्गैरिस, हालांकि बेटा नहीं है बीटा है, ये बीटा कैरोटीन की वजह से रेड रेड कलर के दिखते हैं। तो चीनोपोडियेसी, जिसमें तुम्हारी बथुआ भी आती है, लेकिन बथुआ चीनोपोडियम अल्बम वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मैं केवल नाम बता दिया हूं, कहीं तुम लोग धोखे से लिख बना लेना। रूट, इसका पार्ट खाया जाता है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये प्लांट का कौन सा भाग यूजेफल है, हम लोग को यूजफल। तो पेपर, शुगर और सलाद में भी खूब यूज करते हैं, इससे पेपर भी बनाए जाते हैं और इससे शुगर भी बनती है, आपको पता होना चाहिए। अपने देश में कुछ समय पहले इसी से सबसे ज्यादा चीनी बनाई जाती थी, महाराष्ट्र साइड में, शायद अभी भी बनती है। फाइबर यील्डिंग प्लांट, अगली हेडिंग पे आते हैं हम लोग। फाइबर, पहला कपास दिया जिसको गोसाइपियम स्पीसीज, इसकी आपको मैंने बहुत सारी स्पीसीज बताई, गोसाइपियम हर्स्यूटम, गोसाइपियम बर्बेडेंस और गोसाइपियम हर्बेसियस, ये सब गोसाइपियम के साथ लग जाएंगे। एक और है, मैं नाम बोल रहा हूं, मालवेसी फैमिली, फ्रूट कैप्सूल कंटेन सीड विद एपिडर्मल, इनके सीड के एपिडर्मल से आपको क्या मिलती है, कपास, जिसको कपास बोलते हैं, जिससे हम लोग कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, कपड़े वगैरह लिखे दे रहा हूं, कपड़े भाई लिख लो। अरे कॉटन तो जान लो, कॉटन की शर्ट वर्ट पहनते हो आप लोग, कपड़े पहनते हैं। सरफेस फाइबर है, क्लॉथ बनते हैं, कॉटन सीड, ऑयल भी निकलता है, केक और वेजिटेबल घी भी बनाते हैं वहां के लोग। घी मतलब गाय वाला, वो अलग है, गाय भैंस वाला। अलसी फ्लैक्स, जिसको लाइनम यूसिटाइसिसम बोलते हैं, लाइनेसी फैमिली, पेरीसाइकल फाइबर निकलता है, सॉफ्ट एंड बास्ट। अलसी के तो आप लोगों ने खूब लड्डू तिल वगैरह खाए होंगे। बैग्स बनाए, रोप्स, कारपेट पेपर, ये आपके इन सब चीजों से बनाए जाते हैं। जूट, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस या ओलेंटोरिस दूसरा भी नाम है। टिलियेसी फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, जिससे बैग्स और रोप, रस्सियां बनाई जाती हैं, जो कि आप लोग यूज करते हैं। सन, पटसन वाला, सन हेम्प, इसको मुझे लग रहा पटसन भी बोलते हैं, शायद इसी को बोलते हैं, हाँ यही है। क्रोटोलेरिया जंसिया, लेगुमिनेसी, फाइबर फ्रॉम रीजन लाइक आउटसाइड कैम्बियम, मतलब उसके कैनवास बनाए जाते हैं, बढ़िया रोप्स बनाए जाते हैं, नेट, और अलाय बलाय में इसकी लकड़ी भी यूज करी जाती है, जो दिवाली में यूज करेंगे, जिसको सेठा बोलते हैं। नारियल क्वारकोकस न्यूसिफेरा, ये आपका लेक्चरर में पूछा गया है क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन आया था कि नारियल का पूरा प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है, जस्टिफाई करिए। तो मतलब नारियल के प्लांट की रूट, स्टेम, लीव्स और फ्रूट, सीड, सब कुछ हमको लिखना पड़ा, जिससे हमको क्या क्या उससे इंपॉर्टेंस मिलती है। तो यहाँ पर पाल्मी या इसका नाम बदल के कर दिया गया है एरिकेसी फैमिली, और फाइबर मीजोकार्प से हार्ड फाइबर है, वायर, रोप, मैट्स, कारपेट्स, और बाकी फाइबर यील्डिंग में पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये पढ़ रहे हैं। अगर हार्मोन्स के फॉर्म में पढ़ते या फूड के फॉर्म में पढ़ते तो हम लोग उसके फ्रूट को भी खाते, वहां भी यूज कर सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है। भांग महान प्लांट है, इसकी तो चर्चा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनेसी फैमिली, फाइबर इससे भी मिलता है। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट में भी आता है आपका, एक प्लांट 4 यूजेज हैं इसके, कोई जरूरी नहीं वो तुम्हारा वो इसमें क्या बोलते हैं फाइबर में आ रहा हो तो और भी कहीं नहीं आएगा। आगे कह रहा ब्रश, रोप्स, कारपेट्स एंड सेल क्लॉथ्स बनते हैं। मूंज की बात करते हैं, सकरम मुंजा, आपने सकरम मुंजा देखा होगा नहरों के किनारे, जैसे ये नहर है इसके किनारे किनारे ये प्लांट खड़े रहते हैं, क्योंकि ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, एक तो ये काम करते हैं। सकरम मुंजा, मूंज बोलते हैं, ग्रामिनी या पोएसी का मेंबर है भाई ये।
ठीक है। लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम, अपर पोर्शन ऑफ स्टेम एंड लीफ, ये सारे यूजफुल इसकी चीजें हैं। सीट यूज्ड फॉर द मेकिंग चेयर्स, टेबल्स, बास्केट, स्क्रीन फॉर गैर्बेज, ये भी आपका बनाने के काम में आता है। अब बात आती है मेडिसिनल प्लांट की। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन तो पूरा ही है, समझ लीजिए। इसमें आपको कुछ हम ये नहीं कह सकते आप इसको छोड़ देना, ये नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकता, जरा से भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि यहां से 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स जैसे सर्पगंधा, जिसको हम लोग राउल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली, रूट से निकलता, ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। इसके अलावा इससे एल्कलाइड रिजर्पाइन निकलता फॉर ब्लड प्रेशर एंड स्नेक बाइट, सांप काटने पे भी इसको किया जाता है। और मेंटल डिसऑर्डर, जो दिमाग से दिक्कत होती जिनको, उनके लिए भी ये रामबाण इलाज है सर्पगंधा। अफीम, नाम तो इसका बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये खतरनाक भी प्लांट है। पापेवर सोमनिफेरम, पापेवरेसी फैमिली। लैटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे लग रहा है कितनी बार पूछा गया मैं नहीं बता सकता, 2 4 5 तो कोई भी पेपर उठा के देखो आपको मिलेगा। अनराइप फ्रूट ऐसे ही पूछेगा। यहाँ जो चीजें लिखी हैं आपकी डिटो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन है, कोडीन है, नार्कोटिक, सेडेटिव एंड रिलीविंग पेन, मतलब दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। क्विनिन, क्विनिन सिंकोना ऑफिसिनिलिस, वही मलेरिया वाली दवाई, रूबिएसी फैमिली। बार्क मीन्स इसकी छाल से मिलती, ये तो आपको पढ़ा होगा आपने, छाल से फॉर मलेरिया। मलेरिया किससे फैल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, मलेरिया का सीजन चल रहा है। इसके लिए जब हम लोग प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है मच्छर है आपका एनोफिलिस, उससे फैलता है। खैर, बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ये तो जितने होम्योपैथिक वाले डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथिक जब दवाई लेने जाते हो तो ये बेलाडोना खूब देते हैं। सोलेनेसी, ड्राइड लीव्स भी और रूट से, दोनों से इसके फायदा मिलता है। लीव्स है एट्रोपिन एंड हाइस्टाइनिस एल्कोलाइड, एट्रोपिन एल्कोलाइड को नोट कर लेना। नार्कोटिक्स है, मतलब एक तरीके से ऐसी दवाई, डायूरेटिक्स, एंटी पास्मोडिक, लीव्स स्टिमुलेंट ऑफ सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलीविंग पेन के लिए भी रिस्पॉन्स करती हैं। धतूरा, स्ट्रामोनियम खूब सुना है, सोलेनेसी का मेंबर। फ्रूट जूस जो लैटेक्स टाइप का उसका निकलता, फॉर रिमूविंग डैंड्रफ, ब्रोंकाइटल एलिमेंट्स ऑफ फॉर काम करता है। हालांकि धतूरा आंखों में नहीं जाना चाहिए। हालांकि इसके अलावा अस्क्लेपिडियेसी का भी मेंबर खतरनाक है। अब ऐसा नहीं धतूरे के आप अपने सर में डाल के डैंड्रफ साफ करना शुरू कर दो, आंख वाँख में जाएगा, ये भी दिक्कत करता है और अस्क्लेपिडियेसी वाला भी दिक्कत करता है। आंवला, इम्ब्लिका ऑफिसिनिलिस, खूब आप लोग देखते हैं। यूफोर्बिएसी पहले था, अब इसकी एक सब फैमिली भी हो गई है, हम लोग अभी इसको देखेंगे। इसका फ्रूट पूरा यूजेबल है। डायूरेटिक मतलब आप तरीके से एक मेंटेन करने का काम करता है। लैक्सेटिव फॉर हीमोरेज एंड डायरिया एंड डिसेंट्री, मतलब पेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आंवला का कितना इंपॉर्टेंट। कुचला, कुचला ये कुलचा नहीं है, छोला कुलचा वाला जो बहुत अच्छा दिख रहा है, कुचला। स्ट्रैगनोक्स वोमिका, ये भी आपके होम्योपैथिक वाले डॉक्टर बहुत इस पर निर्भर रहते हैं। नक्स वोमिका जैसे ही सुनते हैं लोग एंड सीड अल्कोलाइड स्ट्राइकम निकलता है। इन पैरालिसिस एंड मेंटल डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। इसबगोल की भूसी तो आपने खूब सुना होगा, जितने भी आपके वो वाले डॉक्टर होते हैं पेट वाले, और इसका चूर्ण भी आता है, डब्बे में भी आता है। प्लांटाइगो ओवेटा, बिल्कुल रट मारो इसबगोल। प्लांटेजिनेसी फैमिली, सीड हस्क, देखो इसका भूसा यूज किया जाता है। एंड फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड पेप्टिक अल्सर के लिए यूजफुल है। लिकोराइस जिसको मुलेठी बोलते हैं, ग्लाइगोराइजा ग्लैब्रा, ग्लैगोराइजा ग्लैब्रा पापिलियोनेसी का मेंबर, रूट से निकलती है। फॉर कफ एंड ब्रोंकाइटिस, मतलब तुम्हारे श्वास लेने से, खांसी से रिलेटेड ये दवाई काम में आती है। थोड़ा सा रेस्ट कर ले, लगातार बोले हैं, थक गए। तो समझ लीजिए ये चार्ट तुम्हारे लिए कितना रिस्पॉन्सिबल, अभी कितना इतना इतना सारा देख रहे हो, इतना सारा। तो आपको ये पूरे नोट्स सब मिल चुके हैं सबको, और आसानी से इसको बस
अपना रट्टाफिकेशन तेज करो, यहाँ पर इसको याद करो भाई। ऐसे तुम रटने पे जोर नहीं देते, लेकिन चीजों को याद करना है, समय कम है तो आपको याद करना पड़ेगा। सैंटोनिन अस्टमेनिया सीना कंपोजिटी एस्टेरेसी का मेंबर है, नाम बदल गया, हालांकि इन्होंने वही पुराने छाप दिया है। टाइपिंग में थोड़ा सा हम लोग ध्यान इतना नहीं दे पाते। फ्लावर्स यूज किया जाते हैं। ड्रग्स तुम्हारी एंटी हेलमेंथिक, मतलब हेलमेंथिस डिजीज जो होती है उसके विपरीत काम करती है। एंटी मलेरियल कंटेंट वैरायटी ऑफ स्टेरॉइडल्स की है। यम डायस्पोरा स्पीसीज ट्यूबर्स फॉर्म में यूज आती है। ड्रग्स निकलती है, सम ऑफ विच आर यूज्ड इन मेकअप। बर्थ कंट्रोल एंड पिल्स फॉर्म में भी आपको यूज हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको कई किताबों में नहीं मिलेंगी, जैसे ये वाला प्लान नहीं मिलेगा, शायद ये भी नहीं मिलेगा, ये शायद मिल जाए, ये कुचला भी मिल सकता है दूसरे नाम से। डिजिटालिस परप्यूरिया नाम भी बड़ा आसान है। स्क्रैफुलेरिएसी फैमिली लीव्स, पत्तियां यूजेबल हैं। यूज्ड एज कार्डियक स्टिमुलेंट एंड टॉक्सिक फॉर्म में यूज करी जाती है। सदाबहार, ये तो नाम सुने होंगे आप लोग खूब अच्छे तरीके से। कैथरेंथस रोजियस, या इसका एक और दूसरा भी नाम है विंका रोजिया। एपोसाइनेसी फैमिली अभी ऊपर पढ़ चुके हो, पत्तियां इसकी रिस्पॉन्स करती हैं। विनक्रिटिजन एंड विनब्लास्टिन ड्रग्स बनाई जाती है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया एंड अदर कैंसर विरोधी जो हैं उनको ये लीव्स पिगमेंट या एक तरीके से मटेरियल जनरेट करती है जिससे इलाज करते हैं। हम लोग अब आ जाते हैं टिम्बर यील्डिंग प्लांट पे। तुम लोग एक काम करना, इनको नोट्स तो है ही हैं, एक बार लिख भी लेना। एक बार लिखने से आपको थोड़ा सा उसकी स्पेलिंग, उसको लिखने का तरीका, याद करने की चीजें ये आपको बेसिक फॉर्म में मिल जाएंगी, तो आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है ना। लिख लेना। शीशम हो गया, डलबर्जिया शीशम। अब मैं आगे यूजेज नहीं बताऊंगा, सब क्या मैं बताऊंगा आपको, डोर के फ्रेम बनेंगे, फर्नीचर बनेगा, तो सब लिखा है, आप मेंशन करने, मैं यहाँ तो बता दे रहा हूँ। शीशम जो है डलबर्जिया शीशो, पैपिलियोनेसी फैमिली, वुड, ये सब लकड़ी वाले प्लांट आ गए जो हमारे काम के हैं। देखो एक चीज मिटाओ सारी मिट जाती है। रोजवुड, ये क्वेश्चन आ चुका था एक किसी एग्जाम में, मुझसे गलत हुआ था, वही मैं बता रहा था। रोजवुड, जबकि डलबर्जिया लैटिफोलिया है, यही डलबर्जिया लैटिफोलिया रोजवुड आपका फर्नीचर हाउस में पूछा गया है। सागौन, जिसको टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस, वर्बिनेसी, इसकी फैमिली जरूर याद कर लेना। साल, सोरिया रोबस्टा, डिप्टेरोकार्पेसी। मलबरी, मोरस अल्बा, मोरेसी फैमिली, इससे भी स्पोर्ट्स के भी गुड्स बनाए जाते हैं। हॉकी स्टिक्स वगैरह बनाई जाती है, टेनिस रैकेट्स भी बनते हैं। वॉलनट, अखरोट, वही जगलन्स रीजिया, जगलंडेसी से भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं आपके जो यूजफुल हैं। व्हाइट विलो, सोलिक्स, अल्बा सालिसेसी फैमिली, क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। क्रिकेट वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम लोग जब कश्मीर गए थे तो वहां से ऐसा बैट 2 खरीद के लाया था। अच्छे बैट है, फिलहाल चल रहे हैं बढ़िया। खैर आगे चलते हम लोग। आगे आ गया एडिबल ऑयल। एक्चुअली ये हेडिंग यहां पे होनी चाहिए थी, फिलहाल एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल कौन कौन से खाने वाले तेल हैं? मूंगफली का तेल, देखो आप साइंटिफिक नेम रिपीट कर रहे हैं। मूंगफली हो गई, नाम लिखा है। मूंगफली एलर्जी हाइपोजी अभी बता चुका हूं। रेप मीन्स ब्रासिका नैपस, मस्टर्ड ब्रासिका कंपोस्टिस, हालांकि एक ब्रासिका निग्रा भी होती है, चाहो तो आप डालना चाहो तो इसमें डाल सकते थे ब्रासिका निग्रा। ब्रासिका से रिलेटेड और खाने वाले में बर्ड्स वगैरह, ब्रासिका रैप और बहुत सारे हैं तुम्हारे, ब्रासिका बोट्राइडिस, ब्रासिका ओलेरेसिया, बहुत सारे नाम है याद करने वाले। ब्रेसिकेसी है। सीड ऑयल, अब सीड की बात करें तो इनका नाम लिख रहे हैं। तिल, सीसम, सीसामम इंडिकम, पिडेलिएसी फैमिली। कोकोनट आपको बता ही चुका हूं। कॉटन सीड हो गया। नॉन एडिबल, अब आ गया वो एडिबल आयल थे, नॉन एडिबल आयल। मैंने कहा था ना ऑयल की 2 वैरायटीज हम लोगों को पढ़नी है। नॉन एडिबल में कैस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं अरंडी का तेल, हालांकि नाम ही ऐसा है, मैं क्या करूं। रेसिनस कम्युनिस, हम लोगों की लैंग्वेज में यही बोला जाता है। यूफोरबिएसी, न्यूमरस इंडस्ट्रियल यूजेज एंड मेडिसिन में यूज किया जाता है। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, ये आप आगे
फ्रूट्स के नाम। नॉन एडिबल में और भी होते, वैसे एडिबल में भी चाहो तो और भी नाम है बहुत सारे। एडिबल में तो महुआ का तेल, मधुका इंडिका भी खाया जाता है। महुआ सुने हैं? हाँ, महुआ की जिससे कच्ची भी बनाते हैं लोग, गांव वाले बनाते हैं। खैर, मैंगो की बात करते हैं। ये आपका एक मैंगो हो गया, बनाना हो गया। देखो अब पूछेगा क्या, एनाकार्डियेसी में रा फ्रूट्स एंड पिकल्स, ये सब तुमको खुद पता है, इतना आप खुद यूज करते हो। नाम कॉमन नेम मैंगीफेरा इंडिका फैमिली, नाम को यहाँ पे कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम और फैमिली। म्यूसेसी, एप्पल पायरस मैलस फैमिली। ग्रेप्स विटिस विनिफेरा फैमिली विटिसेसी। सिट्रस, सिट्रस स्पीसीज रूटेसी। गोवा, साइडियम गोयावा मायरटेसी। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग सब्जियों पे। हालांकि और भी आपके फ्रूट्स हैं, आपकी इच्छा है जितना याद कर लीजिए, लेकिन जो ये टर्म्स दे रहा हूं इतना तो याद ही करना। आपकी बाकी इच्छा तो कुछ भी है पूरी। अगर इकोनॉमिक बॉटनी में देखें तो कम से कम कुछ नहीं तो 800 से 1000 वैज्ञानिक नाम आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। ब्रिंजल, एग प्लांट, सोलेनम मेलांजिना सोलेनेसी है। टोमेटो, ओखरा, भिंडी, एबल मॉस्कस, ये सब आपको पता ही है। अनियन, एलियम सेपा, ये भी मालूम है आपको। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, मतलब आपके स्पाइसेस क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? स्पाइसेस क्या होते हैं डाले जाते हैं जो मसाले, ठीक है। रेड पेपर, चिलीज, कैप्सिकम, एनम, ये हो गई। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम पेपरेसी फैमिली। टर्मरिक, हल्दी, कुरकुमा डोमेस्टिका, जिंजीबेरेसी। ड्राइड राइजोम इसका यूज किया जाता है। क्यूमिन, जीरा, क्यूमिन साइमिनम, अम्बली फेरी, या इसका नाम बदल के हो गया है एपिएसी। एरोमेटिक फ्रूट सेट, जैसे ही डालते हैं जरा सा जीरा तो दाल में बिल्कुल मजा आ जाती है। यूज इन सूप्स, करीज के अलग अलग टाइप से इसको हम लोग यूज करते हैं। कोरिएंडर, धनिया, इसका भी कोरिएंडर सटाइवम फ्रूट्स और इसकी लीव्स यूज करी जाती है। हालांकि वो पूरा जो आप धनिए के दाने को बोलते हैं सीड जैसा, एक्चुअली टोटली फ्रूट ही बोला जाता। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्लोव, लौंग, साइजियम एरोमेटिकम मायरटेसी का मेंबर है। पूछता ड्राइड अनओपेंड, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ड्राइड अनओपेंड फ्लावर बर्ड्स खाई जाती है। वेरी एरोमेटिक एंड फाइन फ्लेवर्ड, इंपॉर्टेंट वार्मिंग क्वालिटी। सैफरन, केसर, कश्मीर में पाई जाती बहुत ज्यादा। क्रोकस सटाइवस इरिडियेसी फैमिली। ड्राइड स्टिग्मा एंड टॉप्स ऑफ स्टाइल खाई जाती हैं। यही आपका नोट करने वाला है भाई, बहुत महंगी मिलती है। मैं लाया था, मुझे याद है, थोड़ी सी 500 रुपए की दी थी, मुझे लग रहा 2 ग्राम थी, 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसी। सोचो जरा क्या रेट होगा उसका। मेक टू सैफरन फॉर कॉमर्स एंड पॉजेस प्लीजेंट अरोमा, इतनी अच्छी महक जो आपका घर बिल्कुल महका दे। कार्डमम एंड छोटी इलायची, इलेटडिया कार्डमम बता चुका था। जिंजीबेरेसी फैमिली फ्रूट्स और सीड खाते हैं। बंगाल कार्डमम, बड़ी इलायची, एमोमम एरोमेटिकम, फ्रूट फ्रॉम सीड, ये भी यूज किया जाता है। एसेफोडिडा, हींग बोलते हैं, ये भी बहुत महकने वाला पदार्थ। फेरुला एसेफोडिडा, जब पूछेगा हींग नाम आपको पता है, फैमिली पता, पूछेगा मिलता कहां से भाई? रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम रूट। ये इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आसान, लेकिन ये जो मिलने वाली वेराइटीज हैं भाई इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे पढ़ लेना। टीथ का कैमेलिना साइनेंसिस, हालांकि इसका नाम थिया साइनेंसिस भी है। थिएसी फैमिली, यंग लीव्स एंड इससे एल्कोलाइड भी निकालना चाहो तो थीन बोलते हैं, थीन, हिंदी में ऐसे ही लिख लेंगे वैसे THN, थीन एल्कोलाइड। कॉफी, कॉफी अरेबिका, रूबिएसी फैमिली, इससे आपका कैफीन निकलता है। कौन सा निकलता है? कैफीन। इसके अलावा कोकोआ, ये बहुत पूछा गया, ये भी एक एग्जाम में आया है। कोकोआ इरिथ्रोजाइलैन, कोको, ये थियोब्रोमा लिखा, एक आपका इरिथ्रोजाइलॉन कोकोआ भी है। तो आप बिल्कुल दूसरा नाम है इसका भाई, मतलब है एक ही नाम, वैज्ञानिक दूसरा है। बीन्स आर रोस्टेड इन द ड्रम, आयरन ड्रम सीड एंड ग्राउंड सीड एंड बाकी आप लोग यूज करते हैं। कैम्फर, कपूर का तेल, सिनामोमम, कैम्फोरा, लॉरेसी फैमिली, वुड एंड लीफ दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स, आप सेंट वगैरह में इसको यूज करते हैं। सिट्रस ऑयल, सिट्रस एंड ऑरेंटिफोलिया रूटेसी,
जैस्मिन, जूही, जैस्मिन ऑरिकलम, खस, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। खस, विटिवेरा, जिजेनवाइट्स, ग्रामिनी का ही मेंबर है, मतलब पोएसी का इसकी रूट से आपका निकाला जाता है, और खस का आप शरबत भी खूब पीते हैं। लैवेंडर, लैवेंडुला, ऑफिसनालिस, लैबिएटी फैमिली, फ्रेश फ्लावरिंग टॉप्स, ये भी है आपका। सैंडलवुड भी है, इसके अलावा चंदन जिसको बोलते हैं सैंटेलम अल्बम। सैंटलेसी फैमिली रूट्स और वुड दोनों काम किए, और भी निकलता है। मेजर डिमांड इन परफ्यूम टेंट, तभी तो इसको पुष्पा बेच रहा था, समझ गए ना। लगभग आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फिनिश। इसी से ही लगभग आपको सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको पेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। खैर ये वाला तो हो गया। आप चलिए भाई आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो इतना हो गया, आज इतना बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा अभी एक्चुअली ऑफलाइन वाले भी बच्चे आ गए हैं, आज थोड़ी सी क्लास कम ही रखेंगे क्योंकि आज इम्पोर्टेंट डे भी है आप लोगों के लिए। खैर चलते हैं, चले भाई इसको फिनिश करते हैं। आप लोग ऐसा करिए, इसके नोट्स जरूर एक बार बना लेना। नोट्स आपके पास है नो डाउट, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है इसको एक बार लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगली क्लास से वही आपकी फैमिलीज कंटिन्यू रहेंगी, उनको कराने के बाद हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं कल।